परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। ध्यान को अंदर आँखों से ऊपर के भाग में एकाग्र करके सूरत को वहाँ सुनाई देने वाली शब्द धुन और वहाँ दिखाई देने वाले प्रकाश में लीन करने से आत्मा सहज ही उस निज घर में पहुँच जाएगी जहाँ से वह ध्वनि और प्रकाश आ रहे हैं। मकड़ी अपने तार के सहारे ऊपर से नीचे उतरती है और उस तार के सहारे ही नीचे से ऊपर जाती है। गुरु साहिब संकेत करते हैं कि आत्मा रूपी मकड़ी शब्द के जिस अनादि तार द्वारा सतलोक से नीचे उतरी थी, शब्द के दीपक के प्रकाश द्वारा घट में रोशनी करके उसी तार के सहारे वापस ऊपर चढ़ सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करने पर तुम्हारी रूहानी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस यात्रा के पहले पड़ाव में तुम्हें ज्योति जलती दिखाई देगी और शब्द की शंख और घंटे से मिलती जुलती ध्वनियाँ सुनाई देंगी। आत्मा शरीर के निचले भाग में सिमटकर गगन या आंखों से ऊपर के भाग में पहुंचकर शब्द के घंटे और प्रकाश की कुदरती आरती को देखती है। यह आरती हर जीव के अंदर हमेशा हो रही है। इस अंतर में हो रही ध्वनि को नाम धुन भी कहा जाता है। जब अंतर में शब्द या नाम की अमृत धारा से मिलाप हो जाता है तो आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करती हुई वापस अपने अमर धाम पहुंचने में समर्थ हो जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि आंखों के पीछे सुनाई देने वाली ध्वनि और दिखाई देने वाले प्रकाश को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। आपने इस ध्वनि को ही शब्द, वाणी, अनहद शब्द और नाम आदि कहकर पुकारा है। संसार में समय समय पर हुए सभी पूर्ण संतों ने इस ध्वनि, शब्द, वाणी, अनहद शब्द या नाम को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है। किसी महात्मा ने केवल शब्द की धुन को पकड़ने का, किसी ने शब्द के प्रकाश को पकड़ने का और किसी ने धुन और प्रकाश दोनों को पकड़ने का संकेत दिया है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी पूर्ण संतों ने केवल इसी साधन का उपदेश दिया है। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, हम इस रचना में जन्म लेने से पहले से ही तेरे सेवक हैं। हम तेरा अंश हैं और आदिकाल से हमारे अंदर तेरी प्रीति समाई हुई है। राज दरबार की ओर से चुने गए घोड़े को दागा जाता है और उस पर शाही मोहर लगाई जाती थी। इसी प्रकार इस बात की निशानी के तौर पर कि हम सचमुच तेरे सेवक हैं, तूने हमारे मस्तक पर अपने परम धाम से आ रही सहज धुनि की मोहर लगाई हुई है। शाही दरबार के द्वारा दागे गए घोड़े का दाग या निशान कभी नहीं मिटता था। हमारे मस्तक में तेरी निशानी की यह धुन या आवाज़ भी अमिट है। केवल दागे हुए घोड़े ही युद्ध में जूझते थे। उसी प्रकार केवल इस धुन का सहारा लेने वाले जीव ही सच्ची भक्ति के संग्राम में जूझ सकते हैं। जो लोग इस धुन के बिना भक्ति की रणभूमि में उतरते हैं, वे बिना दागे घोड़ों की तरह भगोड़े हो जाते हैं। वे कभी भी मन से लड़ाई जीतकर परम धाम नहीं पहुंच सकते। परंतु जो सच्चे साधु या भक्त तेरी ओर से खुद निश्चित की गई इस भक्ति द्वारा मन के विरुद्ध जूझते हैं, उनको तू अपने खजाने में डाल लेता है। उनको जीवन का युद्ध जीतकर तेरे साथ मिलाप का इनाम मिल जाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सच्चा गुरु शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा रूपी प्रियतम का घर दिखा देता है। उस घर की निशानी यह है कि उसमें 5 शब्द की धुनें गूंज रही हैं। शब्द की गंभीर तंत्री सुन मंडल में बज रही है। वहाँ परमात्मा रूपी सच्चा बादशाह का सिंहासन है। जो प्राणी शरीर के आँखों से ऊपर के भाग में पहुंचकर उस शब्द के राग को सुनने लगता है, उसकी लिव सुन मंडल में लग जाती है और वह उस सच्चे सुल्तान या बादशाह के सिंहासन तक पहुँचने में सफल हो जाता है। आत्मा को अंदर आँखों के पीछे एकाग्र करने पर हमें अंतर के गगन में अनहद शब्द की झंकार सुनाई देने लगेगी। इस प्रकार
हम अंतर में शब्द की इस सच्ची आरती से जुड़ जाएंगे और उस परम पुरुष से मिलाप करने के योग्य हो जाएंगे। सूफी संत कहते हैं कि सारे संसार में वह आवाज़ गूंज रही है, तू उसको सुनने के लिए अंदर के कान खोल। आंतरिक कान खोलने पर तुझे वह अखंड धुन सुनाई देगी जिसके सहारे तू मौत और नाशवान की सीमा के पार चला जाएगा। परमात्मा के घर से आ रही शब्द की अनंत अविनाशी आवाज़ ही परमात्मा के परम धाम में पहुंचने का एकमात्र साधन है। थैंक यू।